हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टारो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 5th ऑफ जनवरी गोइंग ऑन टिल द 11th ऑफ जनवरी। रीडिंग होने वाली है फॉर सैजिटेरियस। सो आपका कार्ड मैं यहाँ रख देती हूँ अपने सामने। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light, and protection around this reading for Sagittarius. 7 days of the week के लिए 7 tarot cards निकालेंगे हम, starting with Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. ओवरऑल एनर्जी है हैंग्ड मैन की, Pisces एनर्जी। यहाँ पर भी Pisces इज देयर, सो वाटर एलिमेंट इज देयर एंड Sagittarians एयर एलिमेंट इज देयर, सो क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। आप काफ़ी आई फील अपने इमोशंस में उलझे हुए इमोशंस को सॉर्ट करते हुए दिख रहे हैं इस हफ्ते। इमोशंस को एंड थॉट्स को, ओके, हाईलाइट है इमोशंस एंड थॉट्स। सो उनको आप सॉर्ट कर रहे हैं। हैंग्ड मैन यहाँ दिखा रहा है एक हायर पर्सपेक्टिव आप गेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ट्रिवियल जो पेटी इश्यूज में हम उलझ जाते हैं उनसे ऊपर उठना चाहिए और उठने की कोशिश आप कर रहे हैं। सो अपनी कॉन्शियसनेस आप यू आर वर्किंग ऑन इट, उस पर आप काम कर रहे हैं कि और ज़्यादा सॉर्टेड हो और ज़्यादा अपलिफ्ट हो। सो यस, लाइफ की आप अननेसेसरी टेंशन से खुद को निकालना चाह रहे हैं। ओके, लेट मी गेट द क्लैरिफायर डेक, मैं लाना भूल गई हूँ। ऑलराइट, सो मंडे वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। कुछ सिचुएशन का सच या किसी का सच सामने आ रहा है। यू कैन सी थ्रू somebody's lies। कोई अगर आपसे झूठ बोल रहा है या स्मार्ट एक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ओवर स्मार्ट एक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसकी कनिंगनेस, उसकी स्मार्टनेस के थ्रू देख सकते हैं। ओके, कि उसकी इंटेंशन क्या है। आई फील बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपका ये जो इंट्यूटिव पावर है, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। आप इस हफ्ते अच्छी बुरी इंटेंशन, अच्छी बुरी एनर्जी आप गेज कर सकते हैं। ओके, आप सेंस कर सकते हैं कि कौन वेल मीनिंग है, कौन नहीं है। सी हाई प्रीस्टेस, शी नोज। अगेन Pisces एनर्जी, Pisces and Pisces, strong Pisces, and Pisces stands for intuition। Pisces का साइन है द फिश, so that is a symbol of high level of intuition। Chariot, Cancer energy, again water, and 7 of cups, 7 of swords, 7 of cups, 7 की एनर्जी, वही 7 इज द नंबर केतु का, स्पिरिचुअलिटी का। सो स्पिरिचुअली आई फील कुछ आप स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं, एंड वो स्ट्रेंथ इज इंट्यूशन, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन। लोगों को, सिचुएशन को एक डीपर लेवल पे जानना, समझना एंड सही डिसीजन, सही एक्शन लेना, सही लाइफ को डायरेक्शन देना कि क्या ज़रूरी है क्या नहीं। यहाँ अच्छा बुरा दोनों दिख रहा है, सही गलत दोनों दिख रहा है, द वाइट एंड द ब्लैक। नाउ यू आर टेकिंग कंट्रोल, आप चार्ज ले रहे हैं कि
मुझे क्या, मेरा सही क्या है। सो इस कंफ्यूजन से जो कि नॉर्मली इंसान या नॉर्मल इंसान अटक जाता है कि फेस वैल्यू पे चीज़ों को एंड लोगों को ले लेता है कि जो दिख रहा है बस वही है, बट नहीं, आप डीपर लेवल पे आपकी अंडरस्टैंडिंग जा रही है। अगेन यहाँ पर भी वाइट एंड ब्लैक है। हाई प्रीस्टेस के पीछे ये जो दो पिलर्स हैं वाइट एंड ब्लैक, एंड चैरियट के ये जो दो घोड़े हैं, यहाँ स्फिंक्स हैं, वाइट एंड ब्लैक। समथिंग टू डू विद क्लैरिटी, एकदम एब्सोल्यूट क्लैरिटी ऑफ वाइट एंड ब्लैक, कोई ग्रे जोन नहीं है। आपको ये नहीं है कि शायद या तो हाँ या तो ना, या तो सही या तो गलत, ऐसा नहीं है कि चलेगा या ठीक है या नॉट श्योर। नॉट श्योर पे अब आप काम नहीं करेंगे। श्योरिटी एंड क्लैरिटी आ रही है सिचुएशन में। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, 777 की एनर्जी, वेरी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल असेंशन। सी यहाँ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ दिख रही है। ये पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है क्योंकि ये एक वॉन्ड से यहाँ पर 6 वॉन्ड्स इसके अगेंस्ट आ रहे हैं, एंड ये डर नहीं रहा। सो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, यहाँ पर भी ये पर्सन उल्टा लटका हुआ है, अनकंफर्टेबल है। इट्स नॉट द बेस्ट पोजीशन, कोई नहीं चाहेगा ये पोजीशन में आना, बट ये फिर भी एकदम काम एंड कलेक्टेड लग रहा है। सो सिचुएशंस में, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, सिचुएशन जो भी हो, आपने उसमें अपना कंट्रोल लेना, इनर कंट्रोल। ओके, एक्सटर्नली हम कंट्रोल नहीं कर सकते लोगों को, लाइफ को, सिचुएशन को, लेकिन अपने अंदर की दुनिया में क्या चल रहा है, इनर वर्ल्ड पे आप कंट्रोल पा रहे हैं। हायरोफेंट अगेंस्ट, माय गॉड, ये कुछ आई फील लास्ट वीक भी सैजिटेरियंस कुछ आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को लेके मैसेज था। 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव जस्टिस। सो लिब्रा एनर्जी, यहाँ पर भी लिब्रा एनर्जी है। स्ट्रॉन्ग वाटर एनर्जी, स्ट्रॉन्ग एयर एलिमेंट, जस्टिस, बैलेंस की बात हो रही है यहाँ पर। जस्टिस इज फाइनली कमिंग फॉर यू लिब्रंस। जो पहले शायद आपने सोचा लाइफ में कुछ चीज़ें अनफेयर थी, आपको लगा ये फेयर नहीं था, गॉड दिस वॉजंट फेयर, आपने मेरे साथ ऐसा किया, नॉट फेयर, बट आई फील चीज़ें अब सेंस बना रही हैं एंड मूविंग फॉरवर्ड आपके फेवर में आ रही हैं। अब वो फेयर प्ले हो रहा है। ओके, आपके साथ इनजस्टिस नहीं हो रही है। देयर इज समथिंग जो आप अचीव कर रहे हैं, जो शायद आपकी अचीवमेंट, शायद वो प्रोग्रेस कहीं अटकी हुई थी, लेकिन आपके फेथ की वजह से, रेजिलियंस की वजह से, नेवर से डाई स्पिरिट की वजह से, कि हार नहीं माननी है, आगे बढ़ते रहना है, फाइटर स्पिरिट, उसकी वजह से आई फील फाइनली अब आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। किसी एस्पेक्ट में रिजल्ट्स दिखने शुरू हो रहे हैं आपके फेवर में। सो होप और ज़्यादा जाग रही है, फेथ और ज़्यादा जाग रहा है। हायरोफेंट के साथ यहाँ पर वही स्पिरिचुअल कनेक्ट फेथ को दिखा रहा है। होपफुल हो रहे हैं एंड आप ट्रस्ट कर रहे हैं कि यस, मूविंग फॉरवर्ड कुछ अच्छा ही अब साइंस मिल रहे हैं, अच्छा ही होगा। क्वीन ऑफ कप्स, अगेन शी इज सिटिंग विद अ स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, स्ट्रॉन्ग इमोशंस। आपकी इनर वॉइस आई फील बहुत ज़्यादा लाउड होने वाली है, लाउड एंड क्लियर। आपको सब कुछ क्लियर सुनाई देगा, अंदर से क्या आवाज़ आ रही है, क्या सही है, क्या गलत है। 6 of swords, balance and harmony. Page of wands,
एंड द टेम्परेंस। आप अपने वही इनर वर्ल्ड को इतना शांत कर रहे हैं, इतना काम बना रहे हैं, इतना कंट्रोल्ड, इतना कलेक्टेड रख रहे हैं खुद को कि पहले जो चीज़ें आपको ट्रबल करती थी अब वो नहीं करेंगी। वो चीज़ें चाहे ना बदलें, वो लोग ना बदलें, वो सिचुएशन ना बदलें, लेकिन आप बदल रहे हैं। एंड आप बदल रहे हैं तो हमारा इनर वर्ल्ड हमारा एक्सटर्नल वर्ल्ड में रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देता है। ओके, सो पहले क्या था, एक्सटर्नल वर्ल्ड आपके अंदर रिफ्लेक्ट करता था, बाहर जो डिस्टर्बेंस हो रही है वो अंदर डिस्टर्ब करती थी। लेकिन अब अंदर इतनी ज़्यादा पीस एंड हार्मनी है कि इनर वर्ल्ड आपके आउटर वर्ल्ड पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो बाहर की अशांति भी कंट्रोल में आ रही है। टेम्परेंस, एक जनरल काम छा रहा है। पेज ऑफ वंस। वेंसडे, आई फील यू आर वेटिंग फॉर समथिंग। कोई मैसेज, कोई आंसर, किसी का जवाब आने वाला है, रिप्लाई आने वाला है, मैसेज आने वाला है, या कोई आने वाला है। समथिंग यू आर वेटिंग फॉर वेंसडे, और वो अच्छा ही है। ये जो भी होने वाला है जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं वो कुछ अच्छी चीज़ ही है। मे बी स्पिरिचुअल पाथ में आपका कोई सवाल है एंड आप उसका जवाब सीख कर रहे हैं और आपको जवाब मिलेगा। थर्सडे वी हैव द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। सी, यू आर गिविंग अप अननेसेसरी बैटल्स। आप गिव अप कर रहे हैं। पहले जिन चीज़ों पे आप शायद आर्ग्यू कर सकते थे, लड़ सकते थे, आपको वो चीज़ें इरिटेट करती थी और आप रिटेलिएट करते थे, जवाब देते थे, अब आप कह रहे हैं कि नहीं, हर चीज़ का जवाब देना, हर चीज़ पे रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं है। सो यू आर थ्रोइंग इन योर वेपन। आप कह रहे हैं ये तो फ्यूटाइल बैटल है, मुझे लड़ना ही नहीं है, इस लड़ाई का कोई नतीजा नहीं है। सो वही हायर पर्सपेक्टिव कि जो हम छोटी छोटी आर्ग्यूमेंट्स को भी ऐसे बना लेते हैं कि बस ये नहीं जीता तो लाइफ ख़राब हो जाएगी। सो आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि नहीं, लाइफ बल्कि उस आर्ग्यूमेंट को छोड़ दो तो बेटर है। आर्ग्यूमेंट करो तब लाइफ ख़राब हो जाती है। unnecessary arguments. Queen of Swords, Queen of Swords. Clarity of purpose कि कहाँ मुझे एनर्जी देनी है, कहाँ नहीं देनी है। इस हफ्ते बहुत ज़्यादा सैजिटेरियंस, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ रही है, मैच्योरिटी आ रही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स। सी, इस मैच्योरिटी की वजह से लाइफ की आधी बैटल तो हम ऐसे ही जीत जाते हैं जब हम अननेसेसरी चीज़ों में एनर्जी देना बंद करते हैं। सो दिस समथिंग दैट यू आर सक्सेसफुल इन। मे बी वही ओवरकम करने के लिए नेगेटिविटी को अब आप ओवरकम कर रहे हैं लाइफ में। मे बी दैट इज़ ये आपका विनिंग मोमेंट। आप उसके ऊपर जीत हासिल कर रहे हैं, अपनी थॉट्स, अपनी फीलिंग्स के ऊपर। ये हफ्ता बहुत ज़्यादा इनर वर्क, इंट्रोस्पेक्शन, ये सारी फीलिंग्स हाईलाइट कर रहा है, हायर पर्सपेक्टिव को, हायर कॉन्शियसनेस को। थर्सडे, सही डिसीजन क्या है? किसी चीज़ पे गिव अप करना आपके लिए सही रहेगा। अननेसेसरी की आर्ग्यूमेंट या कॉन्फ्लिक्ट जब आप छोड़ देंगे, वॉकआउट कर देंगे उससे, वो चीज़ आपके लिए अच्छी होगी, आपके मेंटल पीस के लिए बेटर होगी। आप रियलाइज़ करेंगे कि यस, सही डिसीजन था, बिल्कुल सही था कि मैंने रिएक्ट नहीं किया। सो किसी एक सिचुएशन या कुछ पर्सन के सामने आप रिएक्ट
करना नहीं चुन रहे हैं, जो कि सही डिसीजन है। फ्राइडे वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो फाइनेंशियल नीड यहाँ पर पूरी होती दिख रही है। आप भी चैरिटेबल मोड पे दिख रहे हैं। मे बी आप हेल्प आउट कर रहे हैं, आप कहीं मनी या अपनी सर्विसेज, अपनी रिसोर्सेज डोनेट कर सकते हैं। लेट्स सी स्ट्रेंथ कार्ड, लियो एनर्जी, एरीज एनर्जी, एम्परर, and we have the 4 of swords. I feel दूसरों को हेल्प करके आप अपनी भी रियलाइज़ करेंगे कि मेरी भी हीलिंग हो रही है। दूसरों को खुशी देके, दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करके, दूसरों को हेल्प आउट करके, उससे जो हम पॉजिटिविटी डिराइव करते हैं उससे हमें भी हेल्प मिलती है। सो What goes around comes around. दूसरों को खुशी देंगे तो हम भी खुश रहेंगे। Strength, resilience, leadership. Maybe कोई somebody is looking up to you मदद के लिए, and आप step in कर रहे हैं कि I'm there, I will take care of this. आप किसी चीज़ का चार्ज ले रहे हैं with the emperor mode. आप कह रहे हैं I've got this. 4 of swords, क्या कैसे सॉर्ट करना है, जो इश्यूज़ हैं दिमाग में चल रही हैं कि ये चीज़ें या इन लोगों को हेल्प करना है या ये इश्यूज सॉर्ट करनी है, आप उनकी तरफ पूरा फोकस डाल रहे हैं। एंड वही यू आर टेकिंग चार्ज कि आई विल टेक केयर ऑफ दिस, आई विल हेल्प आउट। ये कोई चैरिटेबल कॉज हो सकता है या जस्ट आपके अराउंड अगर आपको लग रहा है किसी को मदद की ज़रूरत है तो आप स्टेप इन कर रहे हैं या रादर स्टेप अप कर रहे हैं। देयर इज़ समवन, आई फील ये आपकी एनर्जी नहीं है, ये कोई है जो बहुत टेंशन में है, स्ट्रेस्ड आउट है, उसको आप हैंडल कर रहे हैं फ्राइडे को। उसकी टेंशन दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। जो बेस्ट आपसे बन सकता है आप वो कर रहे हैं। सैटरडे वी हैव द 8 of Wands. A lot of communication, a lot of movement. Let's see ये कहाँ है, क्या है। King of Cups again, Queen of Cups, King of Cups. Pisces, 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 Pisces. 5 of Pentacles. And Cancer, Cancer, Cancer. And Scorpio, Scorpio. So 2 Scorpio, 3 Cancer, 4 Pisces. तीनों ही water element, okay? So King of Cups, 5 of Pentacles, 2 of Cups. See again, somebody needs your help. किसी को आपकी मदद की ज़रूरत है। इस हफ्ते आप रियलाइज़ कर रहे हैं आई डोंट नीड टू असर्ट माई सेल्फ कि अग्रेसिवली अपना पॉइंट प्रूव करना है या किसी पे चिल्ला के, किसी से आर्ग्यू करके, किसी से लड़ झगड़ के कुछ अपना स्टैंड लेना है। आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि सामने वाले की पोजीशन भी समझना ज़रूरी है। मे बी दैट पर्सन इज़ गोइंग थ्रू समथिंग, वो किसी फेज से गुजर रहा है इसलिए डिस्टर्ब्ड है, तो मुझे शांत एंड चुप रहने की ज़रूरत है, मुझे लड़ने की ज़रूरत नहीं है। एंड सिचुएशन में थोड़ा स्टेप अप करके इस पर्सन को वो सही डायरेक्शन, सही पॉजिटिविटी देने की ज़रूरत है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन किसी के साथ। ये कोई वाटर साइन इंडिविजुअल हो सकता है बिकॉज कंटिन्यूसली आपके साथ ये वाटर साइन चल रहा है। And there's you and this person. See, Queen of Cups, King of Cups. Queen of Cups, King of Cups. दोनों के हाथ में cups. So, and यहाँ again, spiritual connect, soul connect. ये person आपके लिए important है and ये person trouble में है। Financial trouble भी हो सकती है, personal level पे कोई trouble हो सकती है, emotional trouble हो सकती है, कोई इश्यूज हैं जो ये पर्सन डील कर रहा है। एंड
यू आर गोइंग टू हेल्प दिस पर्सन, आप अपना बेस्ट कर रहे हैं टू हेल्प। हैंगमैन वही कह रहा है कि ये मैच्योरिटी दिखा रहा है, हायर पर्सपेक्टिव इस वे में दिखा रहा है कि हमेशा खुद पे फोकस रखना ज़रूरी नहीं है, कभी कभी दूसरे व्हाट दे आर गोइंग थ्रू उसको समझना, उसको जानना एंड दूसरों के लिए कुछ करना। सो ये सैक्रिफाइस भी दिखाता है ये कार्ड। सो इट्स नॉट लाइक आप कुछ गिव अप कर रहे हैं या सैक्रिफाइस खुद को कर रहे हैं किसी के लिए, बट सैक्रिफाइस इन द सेंस कि खुद को प्रायोरिटी ना रख के यू हैव टू जज कि इस वक्त इस सिचुएशन में ये पर्सन, इसको प्रायोरिटी देना ज़रूरी है। And we have the Queen of Swords again. So Queen of Swords. वही black and white, yes and no, right and wrong, clarity, absolute clarity. 3 of Swords, 2 of Pentacles, and the Knight of Wands. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये हील करना चाह रही है, सही डिसीजन लेना चाह रही है फॉर दिस पर्सन जो हर्ट है, क्योंकि इस पर्सन के ऊपर ये 3 स्वॉर्ड्स लटक रही हैं एंड यहाँ पर दिल में 3 स्वॉर्ड्स हैं। इट इज़ दिस पर्सन जो स्ट्रगल कर रहा है लाइफ में, बैलेंस, इमोशनल बैलेंस नहीं है, वो लाने की ज़रूरत है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आई फील वही आप चार्ज ले रहे हैं। यू आर द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, यू आर द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आप इस पर्सन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं एंड इस हफ्ते आपका पूरा फोकस ये पर्सन है, कोई सिचुएशन है जो बहुत हैवी है एंड स्पिरिचुअली एक स्ट्रॉन्ग पर्सन मांग रही है हैंडल करने के लिए, और वो आप हैं। हाई प्रीस्टेस एंड हैंग्ड मैन के मोड पे आप हैं इस हफ्ते। सो यस, स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल में एंड असेंडेड एंड सॉर्टेड दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ दूसरे के लिए स्टेप अप करते हुए। लेट्स गेट यू सम मोर कार्ड्स। एनिमल स्पिरिट गाइड ऑरिकल से लेंगे हम। Goose, take time to rest and recuperate rather than continuing your striving. So rest and recuperation, recovery ज़रूरी है आपकी भी, एंड एट द सेम टाइम इस हफ्ते यू आर मेकिंग श्योर कि ये पर्सन जो एक इमोशनल हैवी फेज से गुजर रहा है, दैट पर्सन गेट्स दैट रेस्ट, मेंटल रेस्ट, इमोशनल रेस्ट, स्पिरिचुअल रेस्ट, माइंड, बॉडी एंड सोल, उसका रेस्टेड एंड सॉर्टेड एंड हार्मनी फील करे, पीस फील करे। आई फील ये एनर्जी आप तो फील कर ही रहे हैं एंड आपका स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है कि इस पर्सन को मेरी अटेंशन चाहिए ताकि ये पर्सन भी वो फील करे। सो अगेन वही, प्रायोरिटी आप नहीं हैं, ये पर्सन है। सो ये गूस का मैसेज आपके लिए नहीं है, आप सॉर्टेड हैं, आपका ब्लैक एंड वाइट क्लियर है, बट यू वांट टू हेल्प आउट दिस पर्सन। सैजिटेरियंस, इस हफ्ते मैसेज क्लियर है, somebody needs you, ओके, एंड आप स्टेप अप कर रहे हैं उस रोल में जो रिक्वायर्ड है इस हफ्ते। आई होप इस रीडिंग से आपने कनेक्ट किया है। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए एंड इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।